9 दिसंबर 2024 को उन्होंने अपने देश को सौंप कर दिया। 19 लाख का ब्राइब मांगने का आरोप लगाया गया। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे केस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो समाज के कानून और इंसाफ के नजरियों पर भी सवाल उठाता है। बेंगलुरु के आईटी प्रोफेशनल अतुल सुभाष केस के बारे में, जो उस पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस वीडियो में हम इस केस की पूरी डिटेल्स जानने और समझने की कोशिश करेंगे। अतुल सुभाष एक आईआईटी प्रोफेशनल थे जो बेंगलुरु में एक डेप्यूटी जनरल मैनेजर के पोस्ट पर काम करते थे। 9 दिसंबर 2024 को उन्होंने अपने फ्लैट में सुसाइड कर ली। उन्होंने अपनी वाइफ निकिता और उनके फैमिली मेंबर्स के खिलाफ एक सीरियस एलिगेशन फाइल किया था उस सुसाइड नोट में। डॉरी हैरेसमेंट चार्जेस और अतुल पर 9 अलग अलग केस फाइल किए गए थे, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस और मर्डर अटेम्प्ट जैसे केस शामिल थे। एक जज के ऊपर भी 5 लाख का ब्राइब मांगने का आरोप लगाया गया। भारत में डॉरी और डोमेस्टिक वायलेंस जैसे केसों के लिए कुछ स्पेसिफिक लॉज बनाए गए हैं, जैसे सेक्शन 498A इंडियन पेनल कोड आईपीसी। ये लॉ डॉरी हैरेसमेंट केसेस के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका कई बार मिसयूज होता है। सेक्शन 304B आईपीसी, ये डॉरी की वजह से अगर किसी की डेथ होती है तो इस सेक्शन के तहत केस रजिस्टर किया जाता है। सेक्शन 306 आईपीसी, अगर कोई किसी को प्रोवोक करता है सुसाइड के लिए तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है, और इस केस में अतुल की वाइफ निकिता और उनके परिवार पर भी इस केस के अंडर केस रजिस्टर किया गया। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2025, ये लॉ महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन इसका भी कई बार मिसयूज किया गया है। क्या आपको पता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग हर साल ऐसे कई केसेस सामने आते हैं जिसमें 498A का मिसयूज किया जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना यह भी है कि ये लॉ एक वेपन की तरह है जिसको यूज नहीं किया जाना चाहिए। अतुल सुभाष केस की तरह कुछ और केसेस सेम ऐसे समाज में सामने आते हैं जिनमें जुडिशियल हैरेसमेंट का सवाल उठता है और लॉज का मिसयूज किया जाता है। रोहित शेखर तिवारी केस 2019 में रोहित की वाइफ अप्रूवा को उनके डेथ के चलते रिस्पॉन्सिबल माना गया था। ये केस मैरिटल डिस्प्यूट के चलते हुई थी। सुशील शर्मा तंदूर केस, ये केस जिसमें मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट के चलते जेलसी के चलते एक वायलेंट क्राइम बनता है। गणेश कुमार वीएस स्टेट ऑफ बिहार 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ऑर्डर दिया कि 498A के अंडर किसी भी को बिना प्रूफ के अरेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस केस का मिसयूज हो रहा था। इसका मतलब ये है कि लॉ इन्फोर्समेंट को और जुडिशरी को और भी ज़्यादा केयरफुली काम करना होगा। सोचने वाली बात यह है कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। कानून का मिसयूज ना हो, इसीलिए लोगों को एजुकेट करना ज़रूरी है। मेंस के लिए इक्वल प्रोटेक्शन एक्ट की बात उठानी होगी। जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लानी चाहिए। अगर किसी भी परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस चल रहे हैं तो उनको मेडिटेशन और काउंसलिंग करना चाहिए और किसी को भी अननेसेसरी टॉर्चर नहीं करना चाहिए। अतुल सुभाष केस एक आई ओपनर की तरह है। यह हमें सिखाता है कि समाज और कानून के फ्लॉज को सुधारने की अभी भी ज़रूरत है। अगर आप या आपके परिवार में ऐसा कोई भी डिस्प्यूट या केसेस लग रहे हैं कि हो सकते हैं या आने वाले हैं, तो आप ज़रूर आवाज़ उठाएं और उसके लिए ज़रूर मेहनत करें कि वो सुधर सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।